आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, आपका इस्तकबाल है। बहुत इंपॉर्टेंट अहम खबर है, इसकी तरफ हम आपको लेके जाएंगे। आरोग्यश्री ट्रस्ट के दफ्तर में बेकायदगियों की बात। आरोग्यश्री जो हुकूमत के साबिक़ा हुकूमतों में शुरू की गई थी, तो उसको चल रहा है। ये आरोग्यश्री एक ऐसी स्कीम है जो गरीब आवाम को जो है सहूलतें पहुंचाती है तिब्बी इमदाद के लिए। यानी कि किसी भी दवाखाने में आपके पास अगर आरोग्यश्री का कार्ड है तो उसके तहत आपका इलाज मुफ्त में किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ गाइडलाइंस है, इसके कुछ सर्कमस्टेंसेस है, यानी कि कुछ हद तक किसी मामला में इलाज किया जाता है। हर इलाज नहीं होता, लेकिन कुछ बड़े इलाज हैं और जो है बड़े ट्रीटमेंट्स हैं जो आरोग्यश्री के तहत कराए जाते हैं। इसके लिए आपको बिलो पॉवर्टी लाइन्स का होना ज़रूरी है, इनकम सर्टिफिकेट्स आपका जो है इस हद तक होना कि आप गुर्बत की सतह में हैं, आप ज़्यादा बड़े पैमाने पर इलाज नहीं कराए जा सकते हैं, और आपके पास तेलंगाना में हो तो या हिंदुस्तान में कहीं भी आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, और आपके लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड हो या राशन कार्ड हो आपके पास होना ज़रूरी है। इस ताल्लुक से अजला में कुछ 4 कोऑर्डिनेटर्स का अपॉइंटमेंट्स किया गया है, जहां पर MLC के ग्रेजुएट और टीचर्स के ज़मरे के इलेक्शंस हो रहे हैं। उन अजला में अपॉइंटमेंट्स किया गया है। ये जो है क़वानीन और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ काम किया गया है, और ट्रस्ट के दफ्तर के अंदर बेकायदगी का अमल पैदा हो रहा है। इसकी वजूहत कई गरीब लोग जो है सरकारी दवाखानों में, बड़े दवाखानों में जो है आरोग्यश्री स्कीम के लिए परेशान हाल है। इसके एक और तरीक़ेकार है कि अगर दवाखाने की तरफ से इन्हें रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, या आपके पास आधार कार्ड है लेकिन आपके पास वाइट राशन कार्ड नहीं है, फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, तो आप किसी भी दवाखाने के RMO से या फिर उसके जो आपका कंसल्टेंट डॉक्टर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर है, उनसे आप एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर जो आरोग्यश्री के दफ्तर के नाम पर आप ले सकते हैं। और इसका ऑफिस है जो है प्रजा प्रगति भवन, जो पहले था जिसे प्रजा भवन कहा जा रहा है, बेगम पेट पर, जहाँ पर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है और रिहाइश है, उसमें आरोग्यश्री का ऑफिस है। वहाँ पर आप जो है दफ्तर का लेटर लेकर जा सकते हैं, और वो आपको पेशेंट को ले जाना पड़ता है, और वहाँ पर आपका फोटो लिया जाएगा, और जो दफ्तर से जो आपको हॉस्पिटल से जो लेटर मिलता है उस बुनियाद पर आपको आरोग्यश्री का लेटर 1 साल का ट्रीटमेंट मखसूस यानी कि पर्टिकुलर दवाखाने के नाम पर मिलेगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ लिमिट्स होती हैं, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जिस तरह की भी जो है ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट के हिसाब से वो लिमिट तय करते हैं, और उस लिमिट के अंदर आपका इलाज करवाया जा सकता है। ये अवेयरनेस आवाम में बहुत ज़रूरी है कि आरोग्यश्री कार्ड आपके पास न भी हो तो आप दवाखाने का रिकमेंडेशन लेटर लेकर आप बेगम पेट के दफ्तर पर आ सकते हैं, और वहाँ पर आरोग्यश्री का आप अपना लेटर ले सकते हैं। उसके तहत आपका इलाज हो सकता है, और वो लेटर के तहत हर दवाखाने में आरोग्यश्री के काउंटर्स लगे हुए हैं। उस काउंटर्स में अप्रूवल मिलता है, और अप्रूवल के बाद आपको इलाज के लिए ट्रीटमेंट, अद्वियात और एडमिशन जो भी है दवाखाने के अंदर आपका होकर आपको इलाज और वक्ती तौर पर आपको राहत मिल सकती है। इस तरीके के काम के लिए आरोग्यश्री बनाया गया था, लेकिन आरोग्यश्री के अंदर बेकायदगियां पाई जा रही है। इसको चाहिए कि हुकूमत को भी चाहिए कि इसके ऊपर नजर रखें, और आरोग्यश्री जिस मकसद से कायम किया गया है, ये कोई शख्स या कोई चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या कोई और अहदेदार हो, ये अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, इस पर कोई फंड्स के जरिए नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मखसूस फंड रखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसके लिए फंड्स आते हैं। ये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत ये दिया जाता है, क्योंकि आवाम टैक्स पे करती है, GST पे करती है, तो उसी का एक हिस्सा टैक्स के तौर पर मेडिकल सतह पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये वही अल्फाज के लिए है जो इंतहाई गुर्बत की सतह पर गुजार रहे हैं। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी आयद कर दी है, यानी कि रिजर्व बैंक के नए गाइडलाइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई पाबंदियां आयद की हैं, जैसे नए कर्ज जारी करना, तकसीम करना और खातेदारों के जरिए रकम लेना। RBI की पाबंदी के बाद जो है 14 फरवरी बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। यानी कि RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से कोऑपरेटिव बैंक्स पर पूरा कंट्रोल RBI का होता है, और हर कोऑपरेटिव बैंक जो है RBI के गाइडलाइन से हटकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि RBI बैंक जो है एक बैंक हिंदुस्तान का वाहिद बैंक है जो जिसका सरमाया पूरा कंट्रोल में होता है, और आवाम को उसी पर भरोसा होता है कि RBI को एक जिम्मेदारी की गई है कि वो तमाम बैंकों पर कंट्रोल करें। यानी कि हर कोऑपरेटिव बैंक का अपना जो है
ایک بڑا اماؤنٹ جو ہے RBI بینک میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ضمانت کے طور پر رہیں. کبھی بھی بینک کا دیوالا آؤٹ ہو سکتا ہے, کبھی بھی بینک کے ڈائریکٹرز فرار ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے سے انڈیا کوآپریٹو بینک کے اندر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. یہ انڈیا کوآپریٹو بینک کی طرف سے لون لیا نہیں جا سکتا اور لون دیا نہیں جا سکتا, یعنی کہ رقمی آپ کا لین دین کا معاملہ نہیں کر سکتے. آپ یہ بینک کسی کو لون نہیں دے سکتا اور یہ بینک میں ڈپازٹس بھی یہ بینک نہیں لے سکتا. کیونکہ سابقہ میں بھی حیدرآباد میں ہم آپ کو ایک بینک کی مثال دیتے ہیں, چار مینار بینک, جہاں پر راتوں رات دیوالا آؤٹ ہو گیا تھا اور کروڑوں روپے کے املاک, کروڑوں روپے کے جو ہے اثاثات لوگوں کے منجمد کر دیے گئے تھے. اور اسی طریقے سے جیسا آج انڈیا کوآپریٹو بینک پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور عوام کی قطار بینکوں کے باہر دیکھی گئی ہے. ہم سابق میں بھی آپ کو یاد دلائیں گے کہ چار مینار بینک کا بھی اسی حال ہوا تھا. دھڑا دھڑ اس کے برانچز کھولتے چلے گئے تھے, لیکن کئی افراد اس میں اپنی جان سے بھی گنوا دیے, خودکشی کر لیے, اور کئی افراد جو ہے جس کے لڑکیوں کے شادیاں ہونا تھا اور جن کے بچوں کے مستقبل جڑے ہوئے تھے, وظیفے خاروں نے اپنے وظیفے کے پیسے لے کر ان بینکوں میں رکھائے تھے ڈپازٹ. کئی لوگ اپنا گولڈ رکھائے تھے. لیکن چار مینار بینک کا ہم آپ کو اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ شہر میں جس طریقے سے جو دیوالا آؤٹ ہوا تھا, بعد میں اس کے چیئرمین خود اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کرتے ہیں. اب تک اس کے تحقیقات کے وجوہات سامنے نہیں آئیں, لیکن آج بھی چار مینار بینک کے افراد جو متاثرین ہیں ان کا برا حال ہے. آج تک بھی انہیں اپنا سرمایہ نہیں ملا. اسی طریقے سے آج نیو انڈیا کوآپریٹو بینک پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. ہم یہی آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بینکنگ سیکٹر میں دیکھیں کہ کون سے بینک آپ کے لیے محفوظ ہیں, اسی میں بینکوں میں آپ اپنا سرمایہ داری کریں اور اپنے بینک سے جڑیں. ہر کوآپریٹو بینک پہ آپ جو ہے زیادہ اگر انحصار کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ دیوالا آؤٹ ہو سکتا ہے. تو جس طریقے سے کوآپریٹو بینک کی آپ ان کی بیک گراؤنڈ یا ان کا پھر کس طریقے سے مستقل ہیں وہ لوگ, اور ان کا کتنا وجود جو ہے آگے تک چلنے والا ہے, یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے, کیونکہ اکثر لوگ کوآپریٹو بینکس میں جا کے اس لیے اکاؤنٹس کھول لیتے ہیں کہ کم رقم میں آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. جو پیپر کا ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے وہ کوآپریٹو بینکس میں بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوگ انکمنگ تو بہت جلدی سے وصول کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے عوام کو دیکھتے ہوئے کوآپریٹو بینکس کی جو ہے جانچ کرتے ہوئے کوآپریٹو بینک میں اپنی کھاتے کھولیں اور کوآپریٹو بینک سے اپنی تجارت کریں, ورنہ پھر اسی طریقے سے کوآپریٹو بینک پر پابندی عائد ہو سکتی ہے اور عوام پریشان ہو سکتی ہے. یہ تھی آج کی اہم خبریں. تجمل علی خان کو اجازت دیجیے, ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور اسی طرح کے تازی اور اہم خبروں سے ہم آپ کو واقف کراتے رہیں گے.